नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, है ना। हमने क्या पढ़ लिया? नेचुरल मेथड। दूसरा क्या पढ़ लिया? बैरियर मेथड। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। क्लियर ना? तो ध्यान देना, आप कह सकते हो दीज आर जो है अबेंडेंटली यूज्ड इन द फीमेल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल्स के द्वारा यूज होने वाला कंट्रासेप्टिव है ना। तो आप कह सकते हो दिस इज द अबेंडेंटली यूज्ड, है ना, यूज्ड इन फीमेल, है ना, फीमेल इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया जाता है ना? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो ध्यान देना बेटा, इसको हम कहते हैं IUDS। क्या कहते हैं? जो है IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ठीक, अब जरा ध्यान देना इस डिवाइस की क्या खासियत है। तो ध्यान देना, यह डिवाइस ना यूजर स्वयं यूज नहीं कर सकता है ना। क्लियर? तो ध्यान देना, दिस इज नॉट यूज्ड बाय यूजर, नॉट ना यूज्ड बाय यूज्ड सेल्फ, दिस इज नॉट यूज्ड सेल्फ, है ना, बाय यूजर, है ना। यूजर के द्वारा ये स्वयं नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक, तो दीज आर फिटेड, ध्यान देना, दीज आर फिटेड, है ना, फिटेड इन यूट्रस, है ना, यूटरस बाय एक्सपर्ट, है ना। एक्सपर्ट्स मतलब एक्सपर्ट नर्सेज एंड डॉक्टर के द्वारा, है ना। फीमेल्स के गर्भ में या यूट्रस में इसको डॉक्टर या नर्स के द्वारा फिट किया जाता है। क्लियर ना? तो ये कई तरह का होता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन मेडिकेटेड। कौन सा पढ़ने वाले हैं? नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, नॉन मेडिकेटेड IUDS, है ना। तो नॉन मेडिकेटेड IUDS, ध्यान देना, ऐसा डिवाइस जिसमें मेडिकामेंट ना हो। बात किया ना, ऐसा डिवाइस जिसमें मेडिकामेंट ना हो। मेडिकामेंट, तो इसमें मेडिकामेंट अब्सेंट होता है, नहीं होता है। ठीक, मेडिकामेंट क्या होता है? ड्रग्स का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। मेडिकामेंट क्या होगा? किसी भी ड्रग्स का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। जैसे आप कोई भी टैबलेट खाते हो ना, जैसे बुखार या सर दर्द या कोई भी पेन किलर खाते हो ना, तो उस पेन किलर का एक ब्रांड होता है, उसका बड़ा सा एक टैबलेट होता है ना, है ना। उस टैबलेट का भार अब जरा देखो, 1-2 ग्राम का होता है। कितना होगा? 1 ग्राम का हो सकता है, 2 ग्राम का हो सकता है ना, 3-4 ग्राम भी हो सकता है। ठीक, लेकिन उसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होता है वो बहुत बहुत कम ही होता है, वो मिलीग्राम में होता है। जैसे कुछ टैबलेट में जो एंटीपायरेटिक होता है वो पैरासीटामॉल होगा। पैरासीटामॉल एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, उसका कंपोनेंट, उसका कंटेंट बहुत ही कम होगा। तो उस टैबलेट का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन है? पैरासीटामॉल। उसी को कहते हैं मेडिकामेंट। बात समझ में आया ना? तो उसी तरह से नॉन मेडिकेटेड IUDS, इसमें मेडिकामेंट नहीं होता है। और इसका उदाहरण क्या होगा? लिप्स लो। क्या होगा? लिप्स लो। ये नॉन मेडिकेटेड डिवाइस हो गया। कौन सा हो गया? नॉन मेडिकेटेड। दूसरा हम बात करते हैं बेटा मेडिकेटेड डिवाइस। कौन सा है? दूसरा IUDS होता है मेडिकेटेड डिवाइस। मेडिकेटेड डिवाइस, तो मेडिकेटेड डिवाइस की हम बात कर लेते हैं। तो मेडिकेटेड डिवाइस जरा ध्यान देना, तो बेटा ऐसा डिवाइस जिसमें मेडिकामेंट हो। क्या हो? मेडिकामेंट। इसमें मेडिकामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक, अब जरा ध्यान देना, ये मेडिकेटेड डिवाइस 2 तरह का होता है। एक होता है कॉपर रिलीजिंग। क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग। तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस, तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस का उदाहरण क्या है? जैसे कॉपर टी। क्या होता है? कॉपर टी। जैसे कॉपर 7। क्या होता है? कॉपर 7। जैसे मल्टी लोड, है ना, मल्टी लोड 375। तो ध्यान देना, ये तीनों ही कैसे डिवाइस हैं, है ना? कॉपर रिलीजिंग डिवाइस। ये यूट्रस में फीड किए जाते हैं और ये लगातार कॉपर का सेक्रेशन करते हैं, मतलब क्यूप्रिक आयन का सेक्रेशन करते हैं, है ना। अब वो क्यूप्रिक आयन करता क्या है? स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, मतलब स्पर्म के मोटिलिटी रेट को कम कर देता है। तो इसलिए सही समय पर स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, और सही समय पर अगर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा?
जब स्पर्म और ओवम की रीचिंग साइमल्टेनियस हो, है ना, एक साथ दोनों पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब में तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। लेकिन ओवम पहले पहुंच गया, स्पर्म बहुत बाद में धीरे धीरे जा रहा है, पहुंच रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एनसीईआरटी ने ऐसा लिखा है ना, दूसरे चैप्टर जो है तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था ना, ठीक, जरा ध्यान देना। तो ये जो है ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज द कॉपर आयन, रिलीज द ना क्यूप्रिक आयन, है ना, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। और ये क्या करता है, क्या करता है, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है। कौन, कॉपर आयन स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब कंट्रासेप्शन कास्ट कर गया, ठीक। अच्छा, दूसरा इसमें होता है बेटा हार्मोन्स रिलीजिंग। कौन सा होता है, हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीएस। तो हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीएस की अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीएस का उदाहरण क्या है, हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडीएस का उदाहरण क्या है, जरा नाम बताओ। प्रोजेस्टेरोन, क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन। ये कॉपर में से होता है। हाँ, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, LNG-20, तो ये भी यूट्रस के अंदर फिट कर दिए जाते हैं। ये कुछ इस तरह के हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, है ना, जिस कारण से इम्प्लांटेशन या ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ये कंट्रासेप्शन कैसे काज करते हैं, तो दीज डिवाइस प्रिवेंट द ओवुलेशन, किसको, ओवुलेशन, सबसे पहले या ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगा। अगर ओवुलेशन हो गया तब ये फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश करेगा। फर्टिलाइजेशन, किसको, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को फाइनली रोक देगा। क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को फाइनली रोक देगा, मतलब यूट्रस को ये हॉस्टाइल बना देगा, मतलब अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर यूट्रस अनसुटेबल हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो क्या प्रेगनेंसी होगा, बोलो, प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, बात समझ में आया ना। तो इस तरह से आपने 3 आईयूडीएस पढ़ लिया, है ना, आईयूडीएस में 2 पढ़ लिया, एक नॉन मेडिकेटेड और दूसरा मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में का एग्जांपल देख लिया, लिप्स लूप, और मेडिकेटेड डिवाइस में 2 आप पढ़ लिए, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन्स रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में 3 आपने देख लिया, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, है ना, क्यूप्रिक आयन जो सेक्रेट करते हैं और ये स्पर्म के मोटिलिटी रेट को कम कर देते हैं, है ना, क्लियर। और ध्यान देना, हार्मोन्स रिलीजिंग 2 पढ़ लिए, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20, ये क्या कर देते हैं, प्रिवेंट द ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, है ना। और फाइनली ये इम्प्लांटेशन को रोक देंगे, कैसे, सुटेबल को यूट्रस को अनसुटेबल करके या हॉस्टाइल बना करके। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ने वाले हैं।